वहीं उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। प्रदेश में बीजेपी ने 70 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या सवर्णों की है। हालांकि इसमें ओबीसी को भी अहमियत दी गई है। 55% से ज्यादा सवर्ण जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं लगभग 35% ओबीसी और 10% दलित नेताओं को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव में होने वाले अभी कुछ 2 साल बाकी है, लेकिन सत्ताधारी जो भाजपा है उसने 2027 के लिए अभी से ही तैयारी अपनी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा के अंदर संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा था। लंबे समय तक चिंतन और मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। इन अध्यक्षों की अगुवाई में भाजपा 2027 में कमल खिलाएगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों को बधाई दी है। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पवन जी, जिस तरह से देखा जाए जिला अध्यक्षों को नियुक्ति की गई है बीजेपी संगठन में, पहली बार ऐसा देखने को शायद उत्तर प्रदेश में मिला है कि 50% सवर्णों को यहां जिला अध्यक्ष बनाया गया है, 35% ओबीसी हैं और SC/ST 10% हैं। यह समीकरण किस हिसाब से बैठाया गया है? कहा यह जा रहा है कि 2027 की तैयारी है। बिल्कुल दीपक, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार हर जमीन को बहुत नजदीक से समझते हैं और उसे बहुत गंभीर निर्णय लेते हैं। इससे पहले बहुत बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, संगठन के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन इस बार की जो नियुक्ति है इसमें काफी इंतजार हुआ है, काफी मशक्कत की गई है, बहुत सारे रणनीति बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार का जो संगठनात्मक चुनाव है वह काफी अलग है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह जिला अध्यक्षों की या अभी आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वह बिल्कुल इससे पहले जब भी संगठन के चुनाव हो रहे थे उससे अलग है। पहले कुछ नाम मंगाए जाते थे, उस नामों की घोषणा में उसी नामों में से ढूंढ के कोई घोषणा कर दिया जाता था, लेकिन इस बार बाकायदे पूरी तरह से आवेदन किए गए हैं, सबके मानक बनाए गए हैं कि किसको किस तरह से रखा जाएगा और उनके कार्यशैली क्या होगी। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2017 से उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बना रखी है, वो चाहती है कि आगे निरंतरता बनी रहे और अभी हाल में जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी, उस शिकस्त को पूरी तरह से कवर करके 2027 में अपने परचम को लहराना चाहती है। ऐसे में वो किसी भी ऐसे मामले में दांव नहीं लगाना चाहेगी जिससे कहीं उसको संदेह हो। पूरी तरह से अध्यक्षों की जिस तरह से सूची आई है इसमें सवर्णों को तरजीह दी गई है, ओबीसी सेकंड नंबर पे है और SC को भी तीसरे लाइन में रखा गया। लेकिन अब इसके पीछे के क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार समझ सकती है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है, जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही कि अगर इस जिला अध्यक्षों में सवर्णों को आगे किया गया है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे उसमें और भी लोगों को तरजीह देंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी कॉम्बिनेशन बनाने में काफी महारत हासिल है, यह राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझती है, जिसकी तासीर समझ के किसी काम को किया जाए तो जाहिर सी बात है उसमें गलतियां बहुत कम होती हैं। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो संगठन का चुनाव कर रही है बहुत ठोक बजा के कर रही है कि 2027 का इसी रणनीति के तहत हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरा भी कहीं कमजोरी न रह जाए। इस बार चूंकि पार्लियामेंट्री चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयत्न कर रही है और उस कमजोर कड़ी को हमेशा से मजबूत करके चलना चाहती है कि आने वाले समय में हमको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दीपक, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से चाहे वो कभी भी कोई चुनाव हो, उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव हो, तब भी हमने देखा है कि ओबीसी को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया गया है, चाहे वो प्रत्याशी चूज करने को लेकर हो या संगठन की बात हो। लेकिन सवर्णों को कहीं ना कहीं हमेशा से 50% भागीदारी तो नहीं दी गई है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिला अध्यक्षों में 50% सवर्णों को रखा गया है। तो इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि वोटिंग परसेंट या वोटर या फिर क्षेत्र को कुछ ध्यान में रखते हुए ये पूरा निर्धारित किया गया है? क्योंकि सवर्णों को जिस तरह से देखा जाए अहमियत इतनी कभी नहीं दी गई संगठन में। देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग रणनीति बना रही है। अभी कुछ दिन बाद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि अगर सवर्णों को जिला अध्यक्ष में ज्यादा तरजीह दी गई है तो उच्च जो पद हैं उन पदों पे जाहिर सी बात है ओबीसी या SC को तरजीह दी जाएगी। ये पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के हर वर्ग को मोबिलाइज करना, हर वर्ग को साध के चलना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। तो ऐसे में वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगी कि किसी एक वर्ग को नाराज करे। वो सभी वर्ग को
वो लेके साथ चलना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार को चलाना है, जिस तरह से सभी वर्ग को साधना है, वैसे में सभी को खुश करने के हर स्तर पर कहीं न कहीं उसके पास कुछ न कुछ है कि कोई भी वर्ग उससे नाराज ना हो सके और कहीं से नाराजगी होकर दूरी न बनाए। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ के और आगे बढ़ना चाहती है और 2027 में फिर से इस चुनाव को पूरी तरह से परचम लहराना चाहती है। अभी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि 2027 में 2017 दोहराएगी और फिर से भाजपा आएगी। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें पूरी तरह से उत्साह भरा हुआ है और इसी उत्साह के साथ ये जो नई टीम बन रही, ये नई टीम 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। तो बीजेपी ने 70 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। 55 जो फीसदी है वो सवर्णों को इसमें जगह दी गई है और 35% इसमें ओबीसी साथ 10% दलित इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार की मंशा है कि इस बार 2027 का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें अलग रणनीति से काम किया जाए।